बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी का आज का हमारा लेक्चर है स्किन ऑफ मैमल्स। प्रीवियस हमारा लेक्चर था स्किन ऑफ बर्ड, स्किन ऑफ रेप्टाइल्स, स्किन ऑफ एम्फीबियन। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा BS में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हम आज का अपना लेक्चर देखते हैं कि स्किन की जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है उनका स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, यानी कि उनकी स्किन का स्ट्रक्चर कैसे का होता है। तो जो मेमेलियन फीचर हैं स्किन के वो क्या है कि उनके जो मैमल्स की स्किन है उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन। मैमल की स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप के एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और मैमल की स्किन जो है वो हाईली स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी मल्टी लेयर्ड से बनी हुई होती है। कॉर्निफाइड होती है, यानी कि टफ एपिडर्मस होती है। उनकी डर्मस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम्स थिकर होती है देन द एपिडर्मस। स्किन ऑफ मैमल इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। मैमल की स्किन जो है वो फॉलोइंग लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो फर्स्ट उसमें आती है एपिडर्मस। एपिडर्मस इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिडर्मस जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। ये लेयर जो हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर फॉलोइंग लेयर्स इन द एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर फॉलोइंग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये आउटर डेड लेयर ऑफ सेल है। आउटर डेड लेयर ऑफ सेल को हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। रैपिड सेल डिवीजन टेक प्लेस इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इस लेयर के अंदर रैपिड सेल डिवीजन होती है। इनके अंदर एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर के अंदर जो है वो रैपिडली जो है वो सेल डिवीजन हो रही होती है। इट पुश द सेल टुवर्ड द सरफेस ऑफ द स्किन, और वो उन सेल को स्किन के ऊपर जो है वो उसको पुश करते हैं। दीज सेल डाई एंड बिकम कैराटिनाइज्ड। देन वो सेल डेड हो जाते हैं और कैराटिनाइज्ड हो जाते हैं। कैराटिनाइज सेल जो है वो क्या करते हैं, स्किन का आउटर लेयर बनाते हैं। दिस लेयर इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। कैराटिन जो है वो हमारे पास एक इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसीलिए स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है और डिफेंड करती है बॉडी को फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिवेंशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडॉप्टेशन इन मैमल्स। इट हेल्प द मैमल्स टू अडॉप्ट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, यानी कि हार्श इन्वायरमेंट में भी मैमल को हेल्प आउट करती है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास लेयर आती है वो है स्ट्रेटम मालपीगियम। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के बिलो प्रेजेंट है और ये कंपोस्ट हुई होती है, लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और बनाते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास सेकंड जो है वो है डर्मिस। तो डर्मिस जो है ये थिकेस्ट पोर्शन है मेमेलियन स्किन का। इसके अंदर ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल्स, स्मॉल मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेदर इज़ मेड फ्रॉम मैमल्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास गोट शीप आते हैं, तो उनका जो लेदर बनता है वो लेदर उनका डर्मिस से बनता है, जो कि स्पेशल टैनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें वो उनकी खाल को, ऊपर वाली उनकी डर्मिस को जो है उनकी स्किन को वो बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर हमारे पास जो है वो लेदर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है और इट्स कंपोजिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट क्लासेज। जितनी भी वर्टिब्रेट की क्लासेज है उनसे ये इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। ब्लड वेसल पास करती हैं हाइपोडर्मिस से और एंटर करती हैं डर्मिस के अंदर। ब्लड वेसल जो है वो एपिडर्मिस में एब्सेंट होती हैं। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स पर। अब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, दे फॉर्म ग्राउंड टिश्यू इन द डर्मिस। ये डर्मिस के अंदर ग्राउंड टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। एडिपोज टिश्यू का काम है कि स्टोर करना एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट। दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट। स्केलेटल मसल दे अलाउ द स्किन टू मूव इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो स्किन के अंदर कुछ लेयर्स आ रही हैं जो कि हमने पढ़ी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मेमेलियन स्किन, यानी कि मैमल का स्किन जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ये बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं ह्यूमन के अंदर और कुछ एनिमल के अंदर। स्किन जो है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड ओपन एंड क्लोज। जो स्वेट ग्लैंड है उनके पोर्स ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं और ये यूज़ होते हैं फॉर
परस्पायरिंग और स्वेटिंग में। स्किन स्क्रीन्स आउट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्राम द सन। जो स्किन है वो उनको स्क्रीन कर रही होती है अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो कि सन से आ रही होती हैं। स्किन आल्सो एब्जॉर्ब रेज। दीज रेज कन्वर्ट अ केमिकल इन द स्किन इनटू विटामिन डी। वो रेज हैं जो सन से रेज आ रही हैं वो उनको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द स्किन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। स्किन एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। कंटेन मैनी सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर हेयरिंग, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड आल्सो पेन। इट हैज़ मैनी नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग डिटेक्ट द हार्मफुल फैक्टर इन द इन्वायरमेंट। नर्व एंडिंग जो है वो इन्वायरमेंट में हार्मफुल फैक्टर को डिटेक्ट करती हैं। स्किन हैज़ मैनी ग्लैंड्स, दे प्रोड्यूस डिफरेंट सेक्रीशंस। और ये डिफरेंट सेक्रीशंस जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। ये आप आगे आप देख सकते हैं स्किन ऑफ मैमल्स की डायग्राम है। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर नज़र आ रही हैं रूट्स हेयर शाफ्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड आपको नज़र आ रहा है और सबसे ऊपर आपको स्वेट पोर नज़र आ रहे हैं। ये इधर हमारे पास जो है ये हमारे पास स्वेट पोर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पैपिला है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, हमारे पास जो है वो स्किन ऑफ मैमल्स है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस है, हेयर शाफ्ट है, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट पोर है, पैपिला है, ब्लड वेसल्स हैं, अरेक्टर पिल मसल हैं, डक्ट है, उसके पास नर्व फाइबर है। तो ये हमारे पास स्किन ऑफ मैमल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्किन ग्लैंड। स्किन ऑफ मैमल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। मैमल की स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है सूडोरीफेरस ग्लैंड। सूडोरीफेरस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सरफेस पर। ये ग्लैंड सक्रीट करता है स्वेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परस्पायरेशन। परस्पायरेशन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग इफेक्ट। ये मेंटेन करता है होम्योस्टैटिस बॉडी के अंदर। सर्टेन स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ फेरोमोन्स मैमल्स के अंदर। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन इज़ अ केमिकल डेट एन एनिमल सक्रीट एंड डेट कम्युनिकेट विद अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ टू गेट सर्टेन बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। फेरोमोन ऐसे केमिकल्स हैं जिनको एनिमल प्रोड्यूस करते हैं अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए या दूसरे एनिमल को वार्न करने के लिए कि ये उसकी टेरिटरी है। इसके अलावा कुछ अदर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज के लिए वो फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं। फेरोमोन बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड ये सिंपल ग्लैंड हैं। दे कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल इन द डर्मिस। ये डर्मिस पर जो हेयर फॉलिकल हैं उनके साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ये सक्रीट करते हैं सेबम। सेबम परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शन। Sebum lubricate and protect the hair. Sebum act protective agent against microorganism. Sebum can also act as pheromone. Sebum जो है वो फेरोमोन के लिए भी एक्ट करता है। sebum बेसिकली एक मटेरियल है, स्टिकी सा मटेरियल है जो कि एक ऑयल जैसा है, जैसे कि एक ऑयल प्रोड्यूस होता है नेचुरली हेयर्स के अंदर हमारे और स्किन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलरेशन ऑफ मेमेलियन स्किन। मेमेलियन स्किन की कलरेशन कैसी होती है? फॉलोइंग फैक्टर हैं जो कि काज करते हैं मैमल के अंदर, मैमल की स्किन के अंदर कलरेशन को काज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स होते हैं ये मैमल के अंदर उसके स्किन को कलर दे रहे होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं लाइक मेलानिन पिगमेंट, ये प्रेजेंट होता है विद इन द सेल ऑफ द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर के सेल्स के साथ मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दे आल्सो प्रेजेंट इन हेयर। ये हेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है और डिफरेंट कलर देता है हेयर को। कुछ के हेयर ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, इस तरह से डिफरेंट कलर जो है वो हेयर को दे रहा होता है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर जिनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। स्किन आल्सो हैज़ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। These structure absorb और रिफ्लेक्ट लाइट एंड प्रोड्यूस कलर्स। कुछ मैमल्स के अंदर जो है वो बॉडी उनकी कलर एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कलर जो है वो डिफरेंट शो होते हैं। ब्लड वेसल्स। ब्लड इन सम ब्लड वेसल्स आल्सो प्रोड्यूस कलर। कुछ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है मैमल्स की जो कि कलर प्रोड्यूस करता है। ब्लड इज़ प्रेजेंट इन सम सुपरफिशियल ब्लड वेसल स्किन। द कलर ऑफ ब्लड इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द एपिडर्मिस। और देन वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। एडवांटेजेस ऑफ स्किन कलरेशन। अब स्किन कलरेशन का मैमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या फ़ायदा है?
जो ब्राइट कलर्स के मैमल होते हैं वो ब्राइट कलर जो स्किन कलर होता है वो प्रोड्यूस करता है वेनम, यानी कि पॉइजन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक और बैड टेस्टिंग एनिमल होते हैं, इस वजह से वो डिस्करेज करते हैं प्रीडेटर को और वो उन पर अटैक नहीं करता कि इनका बैड टेस्ट है, ये पॉइजनस है या ये वेनम प्रोड्यूस करते हैं। सम स्किन कलर हाइड एन एनिमल, अब कुछ स्किन कलर जो है एनिमल को हाइड करने में भी उसकी हेल्प आउट कर रहा होता है। जैसे कि ब्राइट कलर के बर्ड्स होते हैं जस्ट लाइक पैरट, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो ट्रीज़ के ऊपर बैठ जाते हैं ग्रीन कलर के और वो इजीली जो है वो नज़र नहीं आते, इस तरह से वो खुद को हाइड कर लेते हैं। कलर प्ले रोल इन सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन में भी एनिमल के अंदर कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हेल्प मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ टू आइडेंटिफाई ईच अदर। स्किन कलर प्ले रोल इन देयर सेक्स, रिप्रोडक्टिव स्टेटस और सोशल रैंक, इनमें भी ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं हेयर्स। मैमल की स्किन के ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। हेयर कंपोज्ड हुए होते हैं कैराटिन फिल्ड सेल से। इट इज़ डेवलप फ्राम एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस से डेवलप हुए हैं। और हेयर जो हैं इनके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। इनके फॉलोइंग पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास है हेयर शाफ्ट। पोर्शन ऑफ हेयर डेट कम आउट फ्राम द स्किन इज़ कॉल्ड हेयर शाफ्ट। हेयर का वो पोर्शन जो स्किन से बाहर निकला होता है उसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। रूट, द पोर्शन ऑफ हेयर एम्बेडेड इन द स्किन इज़ कॉल्ड रूट। अब हेयर का ऐसा पोर्शन जो कि स्किन के अंदर एम्बेडेड हुआ होता है, स्किन के अंदर दंसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अरेक्टर पिल्लाई, ये स्मूथ मसल्स हैं और अटैच होते हैं शीथ ऑफ द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल की शीथ के साथ ये अटैच होते हैं। ये शीथ कंपोज हुई होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ। ये शीथ सराउंड करती है बल्ब ऑफ द हेयर रूट को। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट पिल्लस द फॉलिकल। द हेयर बिकम्स इरेक्ट, हेयर क्या है वो इरेक्ट खड़े हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड गूज बम्प इन ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्प। देर आर टू एडवांटेजेस ऑफ इरेक्शन ऑफ हेयर, बालों का इस तरह से खड़ा हो जाने के दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट, दिस एक्शन वार्म द बॉडी इन अदर मैमल्स, कुछ मैमल्स में ये बॉडी को वार्म करता है। एयर इज़ फिल्ड बिटवीन हेयर्स, हेयर्स के दरमियान में एयर फिल्ड हो जाती है। दिस एयर एक्ट एज इंसोलेटिंग लेयर बिटवीन द इरेक्ट हेयर एंड स्किन, वो इंसोलेटिंग लेयर का काम कर रही होती है। सम मैमल्स फ्राइटन एंड इरेक्ट देयर हेयर्स, कुछ एनिमल जो हैं वो जब खौफजदा होते हैं तो वो अपने हेयर्स को इरेक्ट कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। इट मेक्स देम लार्जर, उनका प्रीडेटर जो है वो उन पर अटैक नहीं करता। ये इधर आपको हेयर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ये हमारे पास बेसल सेल्स हैं, स्क्वेमस सेल्स हैं, ये हमारे पास हेयर की स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास मेलानोसाइट्स हैं, ये आपको ऊपर जो नज़र आ रही हैं ये एपिडर्मिस है। सेंटर में हमारे पास डर्मिस, उसके नीचे ब्लड वेसल्स और ये हमारे पास जो है वो हेयर फॉलिकल है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है नेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेल और आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन है। नेल्स और फ्लैट, नेल हमारे पास फ्लैट होते हैं, हॉर्नी प्लेट्स होती हैं। They are present on the dorsal surface of the distal segments of the digits. Some mammals हमारे पास जो हैं उनके claws होते हैं, hooves होते हैं। claws हम पंजों को कहते हैं और hooves हम जो है वो buffaloes के अंदर, गोट के अंदर जो उनके खुर होते हैं उनको हम hooves कहते हैं। Horns are also keratinized derivatives of mammalian skin. Horns जो हैं वो भी keratinized हैं और mammalian skin का derivative है। The baleen plates are present in the skin of toothless whales. तो जो toothless whale है उसके अंदर baleen plates प्रेजेंट होती हैं, वो भी उसके स्किन का पार्ट है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्किन ऑफ मैमल के अंदर, जिस पर हमने नेल पढ़ा, उसके बाद हमने कलरेशन ऑफ मैमेलियन स्किन देखी, हेयर्स देखे, उसके बाद हमने स्किन ग्लैंड्स पढ़े, उसके बाद हमने जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस, हाइपोडर्मिस स्किन की लेयर्स पढ़ी और मैमेलियन स्किन के फंक्शन पढ़े। तो आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।